रायसन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता ने किया घर का त्याग। एसडीएम ने मानवता की मिसाल पेश की और पहुंचे उसके घर। एक पिता ने दिया शिक्षा को महत्व। शिक्षा के लिए संघर्ष कर झुग्गी झोपड़ी में रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई हो सके, इसलिए गांव का घर छोड़ा और सरकारी स्कूल में करवाएंगे प्रवेश। एसडीएम बेगमगंज से लगाई थी मदद की गुहार। रायसेन जिले के बेगमगंज के ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले दिनेश अहरवार ने बताया कि उसके बच्चे आज तक फेल नहीं हुए हैं और सभी प्रथम श्रेणी में पास होते हैं। बेटे अजय अहरवार का प्रवेश सीएम राइज स्कूल में नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उन्होंने एसडीएम सौरभ मिश्रा से गुहार लगाई। उन्होंने एडमिशन करवाने का भरोसा दिलाया और परिवार की पढ़ाई के प्रति लगन देख बच्चों से बात कर एसडीएम सौरभ मिश्रा भी प्रभावित हुए और परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और हर संभव मदद का दिया भरोसा। बेगमगंज तहसील के ग्राम ढमरौली निवासी दिनेश अहरवार ने अपना घर इसलिए छोड़ दिया कि उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। दिनेश अहरवार ने बताया कि पढ़ाई को महत्व देते हुए वह अच्छे से जानते हैं और वह भी कक्षा 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उच्च शिक्षित न होने का मलाल उन्हें हमेशा बना रहता है। अब वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह उच्च पदों पर आसीन हो सकें। वह शमशान घाट के पास पड़ी सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर तीनों बच्चों व पत्नी के साथ पिछले 2 माह से रह रहे हैं, क्योंकि गांव में उनके घर पर आए दिन पारिवारिक विवाद होते थे। इन विवादों का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा था। यही वजह है कि अब गांव का खुद का मकान छोड़कर झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। खुद मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। तीनों बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया है। 2 बच्चों का प्रवेश सीएम राइज और बेटी का प्रवेश गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कराया गया है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। मामला है, एक ढिमरौली गांव के निवासी दिनेश अहरवार जी और उनके 2 बेटियों के साथ मेरे पास आए थे 8-10 दिन पहले। और चूँकि हम लोगों का ये कर्तव्य है कि अभी शिक्षा का नया सत्र शुरू हुआ तो सब बच्चे अपनी परेशानियां लेके आते हैं, तो उनको ये परेशानी थी चूँकि वो 8-10 किलोमीटर दूर गांव में उनका बच्चा पढ़ रहा था और वहाँ फिर उसको दिक्कत हो रही थी और सीएम राइज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तो सीएम राइज के प्रिंसिपल साहब से बात की तो मैंने पहले पूछा कि आखिर सीएम राइज में आपको क्यों लिया जाए, तो उसने अपने बारे में बताया। तो वो इंस्पायर अवार्ड, ओलंपियाड, ये सारी चीज़ें उसने क्वालिफाई की हैं और कभी भी वो एक तो फेल नहीं हुआ, प्रथम श्रेणी में आया और 70-80% के आसपास रहे। ये बहुत बड़ी बात है और उनके परिवार का स्तर देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बच्चे से कुछ सवाल मैंने पूछे, कुछ विज्ञान और ये सब गणित वाले, और उसने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुआ उससे और फिर मैंने कोशिश की कि सीएम राइज में उनका एडमिशन हो और हो भी जाएगा। प्रिंसिपल साहब से बात की है और मुझे लगा कि उनके घर जाना चाहिए क्योंकि उनकी पारिवारिक कुछ विवाद था। तो वो पारिवारिक विवाद में ना उलझते हुए अपने तीनों बच्चों को नगर में पढ़ाने के लिए वो जो दिनेश अहरवार जी हैं उन्होंने मतलब शिक्षा को महत्व देते हुए यहाँ आना उचित समझा और किसी तरह अपना बहुत ही खराब स्थिति में अपनी एक झोपड़ी में रह के अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं हुआ था कि 3 बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कैसे आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि गाय है, एक 3 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा पहले से इसमें सीएम राइज में पढ़ रहा है, एक बेटी है गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है। तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए और घर में जो विवाद चल रहा है वो विवाद में ना उलझने के हिसाब से, क्योंकि बोले सर जुलाई से ये शुरू हो रहा है सत्र और फिर 1 साल बच्चों की खराब हो जाएगी। तो वो लोग आए हैं और उस पर जब मैंने कहा कि बताइए क्या समस्या है, हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, तो बड़ा अच्छा उसका उत्तर लगा मुझे कि बोले सर हमें किसी विवाद में नहीं पढ़ना, वो मेरे भाई हैं, कुछ दिनों में समझ जाएंगे, अभी बच्चों को पढ़ाना है।